विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जय दो तीर्थशास्त्रियों, जयवंत हो तीर्थंकर शासन एवं तीर्थंकर की पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। हम लोग निरंतर ही जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा जीवन सुंदर बने, स्वच्छ हो, पवित्र विचार हो और एक दिन हमारी आत्मा परमात्मा दशा को तैयार हो, स्वरूप का प्रकटीकरण हो। हम अपने में ही लीन होकर के सदा के लिए अनंत चतुष्टय में विराजमान हो जाएं। इस भावना को लेकर के हम प्रयत्न कर रहे हैं और निरंतर प्रयत्न करने से निश्चित ही सफलताएं मिलती ही हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए एक बूंद भी निरर्थक नहीं है। ये मत सोचना कि वो बूंद दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं। जब घड़ा नया होता है उसमें बहुत सारी बूंदें दिखाई नहीं देती हैं, और जिसका जीवन माला बन गया सबसे बड़ा माला माल वही है। ध्यान देना, एक एक मोती को परोने की आदत डालो। जोड़ो एक एक मोती के लिए, एक धागा में एक सूत्र में, और सूत्र में ही मुझे परोना है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जीवन के अच्छे गुणों को, सद्गुणों को सूत्र में परोए। सूत्र का प्रतीक है, सूत्र माने आगम है। आगम से अपने जीवन में जुड़ करके आगम रूपी धागे में गुणों को परोते चले जाएंगे तो वही हमारा जीवन ही आगम बन जाता है। इसलिए गुणों को जोड़ना है। जोड़ो, जोड़ना मना नहीं है। जोड़ा है उसे छोड़ो, जोड़ना मना नहीं है। जो जोड़ा है उसे छोड़ना है। अभी हमने जिसका संग्रह किया है ज्ञानी हो, नहीं, वो हमारे लिए कारगर नहीं है, हानिकारक है। उपादेय का विज्ञान यही है। जोड़ो मत जोड़ो, छोड़ो, जोड़ो बेजोड़ जोड़ो। क्या जोड़ना है? मना नहीं है, बिल्कुल भी मना नहीं है। जोड़ने की मनाही कब की है?
जोड़ने योग्य है उसको जोड़ो। योग्य को जोड़ना है, अयोग्य नहीं। अभी मेरे पास अयोग्य है, अयोग्य को छोड़ने की बात है। छोड़ो, छोड़ना भी जरूरी है। पूरी किताब खराब नहीं है, कोई पन्ना खराब हो गया तो उस पन्ने को अलग कर दो, लेकिन उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब को नहीं नहीं नहीं। जीवन एक किताब है, देखो, पढ़ो, उसमें परखो क्या क्या है। अच्छा है उसको अच्छा प्रिंट करा दो, जो बुरा है साफ कर दो, जो बुरा है साफ कर दो। जिंदगी की किताब अच्छी होनी चाहिए, ताकि तुम्हारी कोई पुस्तक पढ़े तो पढ़ता ही रह जाए। पढ़ कर के अमल करें, पढ़ कर के इतनी अच्छी जिंदगी की किताब बढ़ाओ और इतनी अच्छी किताब बनाओ कि उस किताब से कितने लोग खिताब पा कर के कितनों की किताब बन जाए। ऐसी किताब बनाओ। हम पढ़ते हैं ना आज, और पढ़ कर के कितने लोगों की किताब तैयार हो जाती है। हम तीर्थंकर महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते हैं, एक इतनी सुंदर किताब है। जो भी पढ़ता है, जो भी पढ़ता है, वो पढ़ कर के उसकी ही किताब तैयार हो जाती है। फिर लोग उसको पढ़ने लगते हैं। देखिए, तीर्थंकरों की किताब को जिसने पढ़ा वो निर्गंत हो गए, और उसके बाद निर्गंतों की किताब को आप पढ़ते हैं। निर्गंतों की किताब को आप पढ़ते हैं, और निर्गंतों के अनुसार अगर आपकी किताब है तो लोग आपकी किताब को भी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? हम दौलत राम जी की कृति को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो किताब मुनियों के अनुसार है। पे कछु कही गई मुनि यथा, जैसा मुनियों ने कही है वैसा मैं कह रहा हूं। अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा। अगर अपने मन से जोड़ देते तो उसको अभी तक छोड़ देते। अपने मन से नहीं जोड़ा, जोड़ा बेजोड़ जोड़ा, इसलिए आज उसको हम पढ़ रहे हैं। ऐसा जोड़ो। अभी मन से जोड़ देते हैं। आप मन से जोड़ दोगे उसको अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रमाणित नहीं है। क्या नहीं है? वो प्रमाणित नहीं है। और आप बोलते हैं कि ऐसा आचार्यों ने कहा है, ऐसा कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं। लोग गर्व महसूस करते हैं, बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंद के साथ आप भी किरण करते हैं जब मैं कहता हूँ कुंद कुंद आचार्य ने इस गाथा में ऐसा कहा है। और कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। बस इतना ही तो अंतर है। इसलिए उसको जोड़ो, जोड़ने योग्य है। क्या क्या जोड़ने योग्य है? क्या जोड़ना है? जोड़ो।
बहुत अच्छी तरह से। संग्रह करना मना नहीं है, संग्रह करना मना नहीं है, लेकिन संग्रह करना भी मना है, मना है। एक संग्रह वो है जिसमें ग्रह लग जाते हैं, एक संग्रह वो है जिसमें ग्रहण लग जाता है, वो दुखी हो जाता है, वो संग्रह उसके लिए नरक का कारण बन जाता है, भाव भ्रमण का कारण बन जाता है। वो संग्रह है, उस संग्रह की बात नहीं है। यहाँ तो उस संग्रह की बात की गई है जिस संग्रह से यह एक दिन परमात्मा बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। जोड़ो, क्या जोड़ा अभी तक? धन, संपत्ति, परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते, ये अथवा कषाएं, हाँ, विकृतियाँ, बुराइयाँ, अभी तक तो हमने इसको जोड़ा है। इसलिए आचार्यों को छोड़ने की बात कहनी पड़ती है, त्याग करने की बात कहनी पड़ती है। अगर ये नहीं होता तो कभी भी त्याग की बात नहीं होती। इसका ये मतलब है जो पर है उसी को त्याग करने की बात कही जाती है। जो पर है, जो हमारा नहीं है और हमारे योग्य नहीं है, जो हमारा नहीं है, हमारे योग्य नहीं है, उसको त्याग करने की बात कही जाती है। कभी भी आपका नहीं छुड़ाता कोई भी नहीं, आपका कोई भी नहीं छुड़ाता ललित भैया, लेकिन आपको छुड़ाता है। आपका कोई भी नहीं छुड़ाता, लेकिन आपको छुड़ाता है। सुशील भैया नहीं समझे? आपका कौन छुड़ाएगा? जो आपका है कोई नहीं छुड़ाएगा, एक अंश भी नहीं छुड़ा सकता उसमें से, लेकिन जो आपका नहीं है उससे छुड़ाता है। आपका नहीं छुड़ाता, आपको छुड़ाता है। क्या? जो परद्रव्य जोड़ करके रख लिया है, कर्म है, उससे आपको छुड़ाता है। क्या आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए। जिनवाणी माँ, गुरु, भगवान यही कह रहे हैं, उन सब से छुड़ाता है कि आपने जोड़कर इसको छोड़ करके आगे आ जाओ। आप अपना है, अपना लेकर के साथ में चलो, कहीं दिक्कत नहीं है। उसको कोई लूट नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। वो तो आपके पास ही रहेगा, वो आपके पास रहेगा। बस वही आपके पास जो है वो आपका है। आप उसको प्रकट कर लो, आप हो जाएंगे, आप हो जाएंगे। ध्यान रखना। शांतिलाल जी, क्या हुआ? आप हो जाएंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप हो जाइए, खो जाइए, खो जाइए, खो जाइए। जिस दिन खो जाओगे उस दिन आप हो जाओगे। खोने पर ही आप होते हैं। खोया बनता है ना, खोया कैसे बनता है? खोया बना, उसने खोया है किसको? दूध को खोया। लो ज्ञानी
ये आज तक दूध को खोते चले आ रहे हैं, और दूध खो देगा तो क्या रहेगा? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो आगम सिद्धांत कह रहा है। जो मिलावट है उसको खोया। किसको? जो मिलावट थी उसको खो दिया। पानी को खोया है, पानी को खोने के बाद बना खोया। पानी को खोना है, खोते चले जाएंगे, खोया से बनता है, फिर धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचना है। इसलिए मिलावट को खोना है। किसको खोना है? मिलावट। देखो आपके अंदर कितनी मिलावट है। सुशील ज्ञानी, मिलावट बहुत है, बहुत मिलावट है। पूछ लो, इतनी मिलावट है कि हम अभी तक, जिस दिन मिलावट हट जाएगी उस दिन फिर क्या, परमात्मा बनने में समय नहीं। परमात्मा वही तो होता है जिसमें कोई मिलावट। परमात्मा कौन? जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अंतरात्मा कौन? जो मिलावट को समझ गया है। और जो मिलावट को ना समझा हो, मिलावट में जी रहा हो, उसका नाम बहिरात्मा है।